दोस्तों, इस बीच धर्मेंद्र को लेकर कई सारी अफवाहें उड़ी और उनकी मौत को लेकर कई गलत खबरें चलाई गईं। यहाँ तक कि बड़े बड़े दिग्गजों ने उन्हें श्रद्धांजलि तक दे दी, जबकि वो जिंदा हैं और अपने परिवार के साथ सही सलामत अस्पताल से घर लौट आए हैं। ऐसे में धर्मेंद्र के परिवार को लेकर, इनके परिवार के इतिहास को लेकर कई सारी धारणाएं बनी रहती हैं और इनके परिवार के इतिहास के बारे में लोग जानना भी चाहते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से देओल फैमिली की एंट्री फिल्म इंडस्ट्री में हुई और किस तरह से लगातार 3 पीढ़ियों से ये परिवार फिल्म इंडस्ट्री में राज कर रहा है। साथ ही साथ देओल परिवार के कुछ ऐसी शख्सियतों से हम आपको रूबरू करवाएंगे जिनके बारे में आपने इससे पहले शायद कभी नहीं सुना होगा। लोगों को इस परिवार से जो ग्रहण करना चाहिए वो है इस परिवार की संस्कृति और सभ्यता। अक्सर चकाचौंध की दुनिया में पहुंचकर लोग कुछ चीजें भूल जाते हैं, जैसे कि बड़ों के सामने किस तरह पेश आना चाहिए और छोटों से किस तरह प्यार जताना चाहिए। इन सब बातों को लेकर देओल फैमिली बॉलीवुड के लिए एक आईना है। तो आइए शुरुआत करते हैं धर्मेंद्र देओल से, जिन्होंने बॉलीवुड में पहली पहल नींव रखी थी। धर्मेंद्र का नाम लेते ही बॉलीवुड पर राज करने वाले एक खूबसूरत हैंडसम लड़के की तस्वीर आंखों के सामने उभर आती है। मशहूर अभिनेत्री जया बच्चन ने एक बार उन्हें कहा था कि वो इतने खूबसूरत हैं कि ग्रीक देवता की तरह दिखते हैं, और दिलीप कुमार ने तो यहाँ तक कह दिया था कि वो अगले जन्म में धर्मेंद्र जैसी शख्सियत बनना चाहते हैं। इनका पूरा नाम है धर्म सिंह देओल। इनका जन्म 8 दिसंबर 1953 को पंजाब के लुधियाना जिले के नसराली गांव में हुआ था। इन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन साहनेवाल गांव में बिताया और शुरुआती पढ़ाई लुधियाना के लालटन कला के एक प्राइमरी स्कूल से पूरी की, जहां उनके पिता किशन सिंह देओल उस स्कूल के प्रधानाध्यापक थे। उन्होंने अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई रामगढ़िया कॉलेज फगवाड़ा से 1952 में पूरी की थी। धर्मेंद्र बचपन से ही 2 चीजों के काफी ज्यादा शौकीन थे, एक तो पहलवानी और दूसरा सिनेमा। मशहूर अदाकारा सुरैया के धर्मेंद्र इतने बड़े दीवाने थे कि उनकी फिल्म को उन्होंने 40 बार देखा था। इस फिल्म का नाम था दिल लगी, और इस फिल्म को देखने के लिए धर्मेंद्र मीलों पैदल चलकर सिनेमा घर तक पहुंचा करते थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने रेलवे में क्लर्क की नौकरी ज्वाइन कर ली। इनकी सैलरी वहां पर 125 रुपए महीना हुआ करती थी। जिंदगी धीरे धीरे कट रही थी और 19 साल की उम्र में ही घर वालों ने उनकी शादी प्रकाश कौर से कर दी। इसके बाद एक दिन फिल्म फेयर की तरफ से टैलेंट हंट प्रतियोगिता में धर्मेंद्र ने पार्टिसिपेट किया और उसमें विजेता बन गए, और फिर इन्होंने फिल्मी दुनिया में करियर बनाने का सोचा। फिल्मी दुनिया में अपना करियर बनाने के लिए धर्मेंद्र ने काफी मेहनत की, काफी संघर्ष किया। संघर्ष के दिनों में वो अक्सर चने खाकर बेंच पर सोया करते थे और कभी कभी तो उन्हें चना भी नसीब नहीं होता था। शुरुआती दिनों में जब धर्मेंद्र प्रोडक्शन हाउस के चक्कर लगाया करते थे तो कई लोग इन्हें पहलवानी करने की सलाह दिया करते थे और अपने प्रोडक्शन हाउस से बाहर निकाल दिया करते थे। इसी दौरान धर्मेंद्र पर अर्जुन हिंगोरानी की नजर पड़ी। उन्होंने महज 51 रुपए देकर फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे में धर्मेंद्र को कुमकुम, जो कि उस समय की मशहूर अभिनेत्री थी, उनके साथ हीरो के किरदार में साइन कर लिया। फिल्म रिलीज हुई, लेकिन ये फिल्म कुछ खास नहीं चल पाई। धर्मेंद्र को फिल्म फूल और पत्थर से असली पहचान मिली। ये उनके करियर की पहली हिट फिल्म थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र की नजदीकियां अभिनेत्री मीना कुमारी से बढ़ गईं और धर्मेंद्र शायरी करने के शौकीन हो गए। हालांकि मीना कुमारी के साथ धर्मेंद्र का रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चल सका। इसके बाद धर्मेंद्र ने फिल्म शोले, रजिया सुल्तान और ड्रीम गर्ल जैसी फिल्मों में हेमा मालिनी के साथ काम किया। इन्हीं फिल्मों की शूटिंग के दौरान हेमा मालिनी से धर्मेंद्र की नजदीकियां काफी ज्यादा बढ़ गईं और आखिरकार धर्मेंद्र ने इस्लाम धर्म अपनाया और हेमा मालिनी से शादी कर ली। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि 1981 में धर्मेंद्र ने दिलावर खान के नाम से इस्लाम धर्म कबूल किया और फिर हेमा मालिनी से शादी की थी। धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर से इन्हें 4 संतानें हुईं, 2 बेटे और 2 बेटियां, सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता देओल और अजिता देओल। तो वहीं हेमा मालिनी से इन्हें 2 बेटियां हुई, ईशा देओल और आहाना देओल। अब बात करते हैं किशन सिंह देओल के दूसरे बेटे और धर्मेंद्र के भाई अजीत देओल की। अजीत देओल ने अपने बड़े भाई धर्मेंद्र देओल से ही अभिनय की बारीकियां सीखी, लेकिन इन्हें फिल्म इंडस्ट्री में वो सफलता नहीं मिल पाई जो धर्मेंद्र को मिली। उन्होंने कई मशहूर फिल्मों में काम किया, जैसे खोटे सिक्के, बरसात, मेहरबानी। इन्होंने कई ऐसी फिल्मों में भी काम किया जिसमें इन्हें क्रेडिट तक नहीं मिला,
बता दें कि साल 1965 में अजीत सिंह देओल फिल्म चिलमन से डेब्यू करने वाले थे, लेकिन ये फिल्म बीच में ही बंद हो गई थी। उनकी एक और फिल्म जहां जागे वहीं सवेरा भी बीच में ही बंद हो गई थी। इन दोनों ही फिल्मों में अजीत सिंह देओल लीड रोल में थे। अजीत सिंह देओल पर एक किताब भी छप चुकी है जो कि पंजाबी भाषा में है। अजीत सिंह देओल की शादी उषा देओल से हुई, जिनसे उन्हें एक बेटा हुआ जिनका नाम है अभय देओल, और वो इंडस्ट्री में एक बेहतर अभिनेता के तौर पर काम कर रहे हैं। अभय देओल की चर्चा हम आगे करेंगे। आइए पहले जान लेते हैं धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर से हुए इनके बच्चों की। बात करते हैं सनी देओल की। इनका जन्म साहनेवाला में 19 अक्टूबर 1956 को हुआ था। सनी देओल ने अपनी स्कूली पढ़ाई महाराष्ट्र के एक स्कूल से पूरी की। सनी देओल ने आगे की पढ़ाई राम निरंजन आनंदीलाल पोदार कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से पूरी की। पढ़ाई लिखाई के दौरान ही इनकी रुचि अपने पिता की तरह अभिनय की तरफ ज्यादा रहने लगी थी। बॉलीवुड में करियर बनाने से पहले उन्होंने इंग्लैंड के एक इंस्टीट्यूट से एक्टिंग सीखी थी। साल 1983 में आई फिल्म बेताब से सनी देओल ने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म में इनके अपोजिट अभिनेत्री थी अमृता सिंह। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कारोबार किया था और इस फिल्म में सनी देओल अपने अभिनय से क्रिटिक्स और दर्शकों सबका दिल जीतने में कामयाब रहे थे। इसके बाद साल 1985 में इनकी फिल्म अर्जुन रिलीज हुई और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। बहुत ही कम समय में सनी देओल फिल्म इंडस्ट्री में अपना मुकाम हासिल करने में कामयाब हुए थे। इसके बाद सनी देओल ने कई सारी सुपरहिट फिल्में की। सनी देओल की निजी जिंदगी की बात करें तो फिल्मी सफर के दौरान ही उनका नाम एक बार मशहूर अभिनेत्री डिम्पल कपाड़िया से जुड़ा था। इन दोनों के अफेयर की खबरें मीडिया की सुर्खियां बन गई थीं, जबकि डिम्पल कपाड़िया उन दिनों राजेश खन्ना से शादीशुदा थीं। हालांकि बाद में सनी देओल की शादी पूजा देओल से हुई और इनसे इन्हें 2 बेटे हुए, करण देओल और राजबीर देओल। सनी देओल ने साल 2019 में लोकसभा चुनाव से अपने राजनीतिक करियर की भी शुरुआत की। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और लोकसभा में अपनी जगह बनाई। अब बात करते हैं धर्मेंद्र के दूसरे बेटे बॉबी देओल की। बॉबी देओल का जन्म 27 जनवरी 1969 को मुंबई महाराष्ट्र में ही हुआ। वैसे तो साल 1995 की फिल्म बरसात से इन्होंने एज अ लीड हीरो फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया था, लेकिन साल 1977 में ही धर्मवीर फिल्म में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट इनका डेब्यू हो चुका था। इस फिल्म में इन्होंने बचपन के धर्मेंद्र की भूमिका निभाई थी। हालांकि इनका शुरुआती फिल्मी करियर काफी अच्छा रहा था, लेकिन बाद में बॉबी देओल की कई सारी फिल्में फ्लॉप हो गईं, जिस वजह से इनका करियर अर्श से फर्श पर आ गया था। और इसके बाद तो बॉबी देओल कई बड़ी फिल्मों में नजर आए, लेकिन फिर से वो कामयाबी उन्हें हासिल नहीं हो पाई। हालांकि इन कुछ सालों में इन्होंने नेगेटिव कैरेक्टर में कुछ ऐसा काम किया है जिस वजह से दोबारा सुर्खियों में आ गए हैं। बॉबी देओल की शुरुआती पढ़ाई लिखाई मुंबई से ही हुई और इसके बाद इन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई अजमेर से पूरी की। बॉबी देओल को उनकी पहली फिल्म के लिए फिल्म फेयर के डेब्यू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बॉबी देओल की पत्नी का नाम तान्या है, जो कि एक बड़े बिजनेस घराने से ताल्लुक रखती हैं। 1996 में इन दोनों की शादी हुई थी। इनके 2 बच्चे हैं, आर्यमान और धर्म। अब बात करते हैं धर्मेंद्र की दोनों बेटियों अजीता देओल और विजेता देओल की। जहां धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी की बेटियां ईशा देओल और आहाना देओल फिल्म इंडस्ट्री और ग्लैमर इंडस्ट्री का हिस्सा रही हैं, तो वहीं इनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर से हुई अजीता देओल और विजेता देओल को कोई जानता तक नहीं। इन दोनों बेटियों को परिवार के किसी भी फंक्शन में एक साथ नहीं देखा जाता। हालांकि कुछ समय पहले इन दोनों बहनों की तस्वीरें आई थी। इन दोनों के बारे में खोजबीन करने पर यह पता चला कि ये दोनों बहनें अमेरिका के कैलिफोर्निया में बस चुकी हैं। अजीता देओल ने किरण चौधरी से शादी की है। किरण चौधरी एक राइटर हैं। दूसरी बहन विजेता भी अजीता की तरह ही कैलिफोर्निया में रहती हैं और इनके बारे में इंटरनेट पर ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन ये बात पक्की है कि छोटी बेटी विजेता को धर्मेंद्र काफी ज्यादा प्यार करते थे और उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस का नाम भी इसीलिए शायद विजेता ही रखा था। धर्मेंद्र की प्रोडक्शन कंपनी का नाम है विजेता प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड। अब बात करते हैं धर्मेंद्र के छोटे भाई अजीत सिंह देओल के बेटे अभय देओल की। हिंदी सिनेमा जगत में सिर्फ वही कलाकार सफल नहीं होते जिनके पास काम की लाइन लगी हो, बल्कि सफल कलाकारों में उन्हें गिना जाता है जो किसी भी रूप रंग में ढल जाते हैं और किसी भी किरदार में एकदम रच बस जाते हैं। ऐसे ही एक कलाकार हैं अभय देओल। फिल्म इंडस्ट्री में देओल परिवार के होने की वजह से इन्हें एंट्री तो आसानी से मिल गई, लेकिन कामयाबी के लिए इन्हें खुद का संघर्ष करना पड़ा।
आज के समय में अभय देओल एक ऐसे कलाकार हैं जो किसी भी फिल्म में काम करें वो फिल्म औसत बिजनेस तो कर ही लेती है। अभय देओल का अंदाज ना तो ज्यादा एक्शन वाला होता है और ना ही ज्यादा रोमांटिक, लेकिन फिर भी अपने अलग अंदाज से वो दर्शकों को आकर्षित करने में सफल साबित हुए हैं। इनका जन्म साल 1976 में मुंबई में हुआ था और इन्होंने इम्तियाज अली की फिल्म सोचा ना था से साल 2005 में डेब्यू किया था। अभय देओल अपने चाचा धर्मेंद्र के साथ और अपने चाचा के लड़कों सनी देओल और बॉबी देओल के साथ फिल्में नहीं करते। इस पर सवाल जब इनसे किया गया था तो इन्होंने जवाब दिया था कि मुझे समझ में नहीं आता कि मैं उनके साथ काम कैसे करूंगा। उन्होंने कहा था कि मेरे लिए उनके सामने एक्टिंग करना बड़ा ही मुश्किल होगा। सोचिए, अगर किसी सीन में मुझे उन पर गुस्सा करना है तो मैं अपने ताया जी पर गुस्सा कैसे कर पाऊंगा। आगे उन्होंने कहा था कि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उन पर गुस्सा हो पाऊं। अभय की इन बातों से देओल परिवार के संस्कारों के बारे में पता चलता है। अब बात करते हैं धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी की दोनों बेटियों की, ईशा देओल और अहाना देओल। ईशा ने साल 2002 में आई फिल्म कोई मेरे दिल से पूछे से फिल्म इंडस्ट्री में दस्तक दी थी। साल 2004 से लेकर साल 2011 तक ईशा देओल ने कई सारी फिल्मों में काम किया। इनकी संख्या लगभग 23 है। इनमें से कुछ फिल्में हिट रहीं और कुछ फिल्में फ्लॉप रहीं, लेकिन इनमें से कोई भी ऐसी हिट फिल्म नहीं थी जिसकी सफलता का श्रेय ईशा देओल के नाम गया हो। ईशा ने साल 2012 में भरत तख्तानी से शादी की थी। उन्हें साल 2018 में आई फिल्म केक वॉक में आखिरी बार देखा गया था। ईशा और भरत की 2 बेटियां हैं। हेमा मालिनी की दूसरी बेटी अहाना देओल फिल्म इंडस्ट्री से अक्सर दूर रही हैं। हालांकि उन्होंने साल 2002 की फिल्म ना तुम जानो ना हम में एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। अहाना ने साल 2014 में दिल्ली के एक बिजनेसमैन वैभव वोहरा से शादी कर ली थी। इन दोनों का एक बेटा भी है। अब बात करते हैं सनी देओल के बेटों की। सनी देओल के 2 बेटे हैं। एक का नाम है करण सिंह देओल और दूसरे का नाम है राजबीर सिंह देओल। दोस्तों, आपको देओल परिवार में सबसे ज्यादा पसंद कौन है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अगर आप हमारे चैनल वारिधि मंथन पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।